एक महाराजा के पास कई हाथी थे, लेकिन एक हाथी बहुत ही आज्ञाकारी, समझदार और युद्ध कौशल में निपुण था। उसे बहुत सारे युद्ध में भेजा गया और उसने महाराज को विजय दिला के लौटा, इसलिए वो महाराज का सबसे प्रिय हाथी था। हाय गाइस, मैं हूँ शिव और ये छोटा सा प्रसंग हम सबके लिए। समय गुजरता गया और एक समय ऐसा आया कि वह हाथी वृद्ध हो गया। अब वो पहले की तरह कार्य नहीं कर पाता था, इसलिए अब महाराज उसे युद्ध क्षेत्र में नहीं भेजते थे। एक दिन वह हाथी सरोवर में जल पीने गया और वहाँ पर कीचड़ था। उसका पैर कीचड़ में धंस गया और धंसता ही चला गया। उसने अपने आप को बहुत निकालने की कोशिश की, लेकिन वह कीचड़ से अपने आप को नहीं निकाल पाया। हाथी के चीखने की आवाज़ दूर दूर तक जाने लगी, तो गांव के लोगों ने सोचा कि हाथी संकट में है, उसे बचाना चाहिए। अब हाथी को बचाने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास किया, लेकिन वो बचाने में असमर्थ रहे। अब ये समाचार महाराजा तक पहुंचाया गया कि हाथी सरोवर में धंस गया है। महाराजा समेत समस्त मंत्रिमंडल एवं सिपाही जन और गांव के लोग एकत्रित हो गए उस हाथी को कीचड़ से बाहर निकालने के लिए। कई तरह के शारीरिक प्रयत्न किए गए, लेकिन उस हाथी को कीचड़ से बाहर नहीं निकाल पाए। तभी गौतम बुद्ध वहाँ पर मार्ग भ्रमण कर रहे थे, तो राजा एवं समस्त मंत्रिमंडल और गांव के लोग वहाँ पर एकत्रित हुए और गौतम बुद्ध से निवेदन किया कि इस विकट परेशानी से हमें बाहर निकालें और हमारा मार्गदर्शन करें। गौतम बुद्ध ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और महाराज को सुझाव दिया कि सरोवर के चारों ओर युद्ध के नगाड़े बजवा दो। ये बात सुनकर लोगों को बड़ी विचित्र लगी कि युद्ध के नगाड़े बजाने से कीचड़ में फंसा हुआ हाथी कैसे बाहर निकलेगा। जैसे युद्ध के नगाड़े बजना प्रारंभ हुए तो हाथी के अंदर जोश आ गया और उसके हाव भाव में परिवर्तन आने लगा। पहले तो वो धीरे धीरे खड़ा हुआ और सबको आश्चर्यचकित करते हुए स्वयं को उसने कीचड़ से बाहर निकाल दिया। गौतम बुद्ध ने स्पष्ट किया कि हाथी के अंदर शारीरिक क्षमता की कमी नहीं थी, कमी तो थी उसके अंदर उत्साह संचार करने की। जीवन में उत्साह बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य सकारात्मक चिंतन बनाए रखें और निराशा को हावी ना होने दे। कभी कभी निरंतर मिलने वाली असफलताओं से व्यक्ति यह मान लेता है कि अब वह पहले की तरह कार्य नहीं कर सकता, लेकिन यह पूर्ण सच नहीं है। सकारात्मक सोच ही आदमी को आदमी बनाती है और उसे मंजिल तक ले जाती है। अगर ये कंटेंट आपको यूजफुल लगा हो और लगा हो कुछ सीखने को मिला हो तो इसी वक्त हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर देना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल में पहली बार आए हो।